वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 कैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं आ गई हूँ फिर से एक और मंथली रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए, और ये रीडिंग होगी अक्टूबर मंथ की, और उन लोगों के लिए जिनकी राशि है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। तो देखेंगे उनका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, कैरियर, हेल्थ, सब कुछ देखेंगे। और अगर यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस मिलता है आप लोगों के लिए तो वो भी मैं आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, क्या यूनिवर्स आपको बताती है। गाइस, ये भी जर्नल रीडिंग की तरह ही है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में रेजोनेट हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपके नक्षत्र वगैरह भी होते हैं आपके बर्थ चार्ट में। तो आई डोंट नो कि किसकी ये रीडिंग होगी, यूनिवर्स किसको मैसेजेस देगी। राइट, तो चलिए देखते हैं। ओके, हैंग्ड मैन। ओके, मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी गाइस, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके, 10 ऑफ पेनिकल्स, द हर्मिट, 8 ऑफ पेनिकल्स, एंड यहाँ पर है द टॉवर, 3 मेजर अरकानास। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि मे बी कोई ऐसा कनेक्शन ज़रूर है। मैं पहले लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँगी कि कोई तो ऐसा कनेक्शन ज़रूर है जिस पर आप अटके हुए हैं। मे बी आप लोग किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या कार्मिक कनेक्शन में हो, ठीक है ना, जहाँ पर आप अटके हुए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ें, कैसे बढ़ाई जाएँ। प्लानिंग भी बहुत कर रहे हैं आप कि चीज़ों को एक अलग मोड़ दिया जाए, लेकिन चीज़ें उस तरीके से काम नहीं कर रही, मोड़ नहीं रही। कोई तो है जिससे आप बात करना चाहते हैं, और ये डिस्कशन भी हो सकता है किसी चीज़ को लेकर, मे बी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अगर आपका कोई पार्टनर है, अगर आप सिंगल हो तो उनके लिए मैं अलग से बताऊंगी, लेकिन जिनके जो रिलेशनशिप में हैं या किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ सेपरेशन में है, उनके लिए मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि किसी के साथ तो आपको डिस्कशन करना है, कुछ बातें क्लियर करनी है। शायद आप भी अटके हुए हैं, वो भी अटके हुए हैं, आपके जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो। मैं पार्टनर नहीं कहूँगी, क्योंकि ऐसे भी कई लोग हैं जो कि ये रीडिंग देख रहे होंगे जिन्होंने अभी तक कन्फेस ही नहीं किया, सिर्फ दिल ही दिल में जानते हैं कि हाँ एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि आप उनको स्पाई करते रहते हैं लेकिन बात नहीं करते, क्योंकि शायद वो अपनी तरफ से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा है यहाँ पर सीन, ठीक है ना। अचानक से आप लोग अलग हुए होंगे, और ये जो अलगाव हुआ है इसकी वजह ज़रूर कोई ना कोई थर्ड पार्टी ही रही होगी जिसकी वजह से ये हुआ। मे बी आप जिनको पसंद करते हैं उनकी तरफ से किसी ने कुछ कह दिया हो, कर दिया हो, या फिर आपकी तरफ से कुछ हो गया हो ऐसा कोई गलती। लेकिन जो भी है, मुझे थर्ड पार्टी तो यहाँ पर लग रही है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, और कहीं ना कहीं अब सिचुएशन ऐसी है कि ना आप बात करते हो ना वो बात करते हैं। मे बी कुछ लोग ब्लॉक भी हो गए हों, ठीक है। लेकिन मैं ये फील कर पा रही हूँ, हालांकि मैंने एनर्जी आपकी देखी है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मे बी आपके पार्टनर भी आपको इंस्पायर करते हैं। ओके गाइस, हो सकता है आपको पता ना हो और आपको लगे कि अरे ऐसे कैसे, लेकिन है भाई। आप चाहें तो जब आप मिलेंगे तब आप उनसे पूछ लेना, बात करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर के मंथ में बेशक एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैं ये तो नहीं देख पा रही कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत होने वाली है, लेकिन बातचीत तो ज़रूर होगी, बहुत अच्छी होगी नहीं लग रहा, लेकिन हाँ चीज़ें शॉर्ट आउट करेंगे आप लोग, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। और अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं, किसी सोलमेट की तलाश में हैं, अपने पार्टनर की तलाश में हैं, तो वो मैं देख पा रही हूँ कि मे बी आपको मिल जाए। मुझे अक्टूबर में नहीं लग रहा, मुझे ये लग रहा है कि मे बी दिसंबर में, 15 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ऐसा टाइम आएगा जबकि आप अपने सोलमेट से मिल पाओगे, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि कई मे बी महीने हों या साल हो गए हों, मे बी आप अटके हुए हैं, नहीं आपको समझ आ रहा कि आपको क्या करना है। मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हो कि आपको शादी करनी है, शादी कर लीजिए, लेकिन आप चाहते हो कि आप अपनी मर्जी से शादी करो, अपने सोलमेट से, या जो आपको अच्छा लगता है उससे आप शादी करें। और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मेहनत भी काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको नहीं दिखा कोई सोलमेट आपका, तो वो दिख जाएगा, लेकिन डेट कुछ ऐसी होगी, ठीक है। और देख लेते हैं
हमारे जो मकर राशि के लोग हैं भाई, क्या रहने वाला है उनका आगे का, ये अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है, लेट्स सी। 2 कार्ड्स आ गए हैं। देखिए मैंने कहा था कि बातचीत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा हो, कुछ बहुत अच्छी बातें हों, ऐसा नहीं होगा। देखिए आप ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ पर असर पड़े, और मे बी आप ऐसा भी हो सकता है कि रात में जागते रहें स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं जो कि मैंने कहा कि टॉवर मूवमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो सीधी सी बात है, जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है अचानक से आता है, हालांकि होता वो हमारे अच्छे के लिए ही है, लेकिन समटाइम्स जो एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। मैं इस तरीके से कहूँगी क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कभी बुरा नहीं होता गाइस, ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। जैसे कि डेथ का कार्ड आता है, लोग परेशान होते हैं, टॉवर का कार्ड आ गया, लोग परेशान हो गए कि अरे टॉवर मूवमेंट आ गया, अरे ऐसा नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन हाँ वो किस तरीके से आए इस पर बातें बन जाती हैं एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि सब कुछ धीरे से निकल जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से कोई चेंज हो और हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो जो चीज़ों में परिवर्तन हुआ हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे या नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि ये होना ज़रूरी था, ठीक है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि अक्टूबर के मंथ में थोड़े से आप टेंशन में रहें, आपको नींद नहीं आए, डिप्रेशन रहे, या हो सकता है सिर भारी रहे आपका, थोड़ा चक्कर आ सकते हैं, काम में आप खुद को बहुत ज़्यादा व्यस्त कर लोगे इस वजह से कि और सारी चीज़ें आपको दिखाई या सुनाई ना दें, तो उसकी वजह से भी मे बी आपकी हेल्थ में थोड़े से इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। इतना ज़्यादा काम भी ना करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, देखिए ये खुद आया है कार्ड, लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही या किसी की वजह से आप टेंशन में हैं, तो गाइज मेडिटेशन करें। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं होता। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा काम करने लग जाओ। पता चला सुबह से रात तक, सुबह 5 बजे उठे हैं और 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक काम कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे तो हेल्थ और बिगड़ जाएगी, कुछ ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। तो मेडिटेशन करो, उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। आप समझ पाते हैं कि भाई ये सब कुछ भ्रम है और जो सच है वो आपको समझ आएगा, तो ये तकलीफ़ें आपकी थोड़ी कम होंगी, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप रह सकते हैं, क्योंकि बेशक मैंने कहा कि जो चीज़ें आपके पास नहीं होंगी उन चीज़ों को लेकर आप लोग रोएंगे, और जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान नहीं देंगे और ज़्यादा काम करेंगे कि हाँ ये जो कप्स नीचे पड़े हुए हैं इनकी भरपाई हो जाए। भरपाई ऐसे नहीं होती, ऐसे काम करके नहीं होती। तो इतना ज़्यादा बिजी भी नहीं रहें आप लोग, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें हैं जो अपने दिमाग से निकालनी है तो बेशक आप मेडिटेशन करो। और सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि यूनिवर्स को थैंक्स बोलो उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपके पास हैं। जैसे ये 2 कप पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है, और ये जो बंदा है इसको नहीं देख रहा है, इनको देख रहा है, तो ये गलत है, ये एटीट्यूड गलत है। अगर ये आप रखोगे ना तो चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होंगी और अबंडेंस आएगी भी नहीं, क्योंकि हमें ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ता है यूनिवर्स को, ठीक है। उनको थैंक्स बोलना पड़ता है जो चीज़ें उन्होंने दी हैं, और धीरे से फिर यूनिवर्स आपकी विशेष पूरी करता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा एनर्जी को अपना हाई रखें, ज़्यादा एनर्जी लो ना होने दें, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसके थ्रू आप चल रहे हैं, तो वो आपके अच्छे के लिए है। देखिए फिर से वही कार्ड, इसी तरीके की एनर्जी आ रही है। एनर्जी आपकी लो रहने वाली है गाइस, ठीक है। तो एम्परर की देखिए फिर वही कार्ड आ गया ना जो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा काम करना आपके लिए ठीक। ओके गाइस, सॉरी गाइस अगर पीछे से आवाज़ आ रही हो, टीवी ऑन है सब, मैं घर पर हूँ ना एक्चुअली मैं क्या करूँ, छोड़ो। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ऐसी ही है। देखो एम्परर का कार्ड आ गया। एम्परर का कार्ड जो है वो यही, मतलब ये जो एनर्जी है यही बताती है कि आप इतना ज़्यादा काम करने लग जाते हो कि आप अपने हेल्थ की चिंता ही करना बंद कर देते हो, ठीक है। ये और ये दोनों ही कार्ड, तो वही मैंने कहा कि अगर कोई भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और आप नहीं चाहते हो कि कोई भी बदलाव आपके जीवन में आए, तो आप उससे दूर भागोगे। तो दूर भागने, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। दूर भागने से कुछ नहीं होता, हमें सोल्यूशन ढूंढना होता है प्रॉब्लम्स का, ठीक है। और यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आपका सोल्यूशन ही है। जो चीज़ें अभी तक अटकी हुई थी, जिनमें आप अटके हुए थे, उसका जवाब आपको मिल जाएगा, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मे भी जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा कड़वा हो, अच्छा ना रहे, लेकिन बाद में सारी चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में, हमें आगे बढ़ाने के लिए।
और अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है ना गाइस, तो हम इसी कंडीशन में रह जाते हैं, यानी कि अटके रह जाते हैं, ना हम पीछे आते हैं ना आगे जाते हैं, और इस तरीके से ज़िंदगी नहीं चलती। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी होता है, और कहीं ना कहीं आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। तो इस वाली एनर्जी में रहना अच्छी बात है, जहाँ आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हो, मैच्योर हो जाते हो, क्योंकि मैच्योरिटी तो आप में आ जाएगी जब इतना सब कुछ होगा। लेकिन इस कार्ड की जो एनर्जी है वो ऐसी भी है कि बहुत ज़्यादा काम करना भी आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है, ठीक है। मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो कि मैं आपसे कहूँगी, अच्छा रहेगा। मे भी कोई कनेक्शन है जो मे बी आप लोग किसी कार्मिक कनेक्शन में हो, तो हो सकता है वो कनेक्शन आपसे छूटे, ऐसा भी हो सकता है। और कोई नया प्रपोजल आपके लिए आएगा जो सच में आपके लिए है। और अगर ये कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, जैसे कि आपको पता होगा कि आपका कनेक्शन क्या है, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो, या कार्मिक कनेक्शन में हो, राइट। तो अगर सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो बेशक इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपका जो पार्टनर है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। पहले ये कुछ दिनों के लिए इस तरीके की परिस्थितियाँ रहेंगी जहाँ पर मे भी आपको थोड़ा सा दर्द हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं तो बेशक चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड है सबसे आखिर में, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। तो बेशक जिनका आप वेट कर रहे हो वो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुलेंगी, या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहस हो जाए, आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, और कुछ वो ऐसा कह दें या कर दें जिसकी वजह से आप थोड़ा सा तकलीफ में आ जाओ, ठीक है। ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर किसी कार्मिक कनेक्शन में हो तो मे भी सेपरेशन हो सकता है और आप अपने सोलमेट से मिल जाओगे, अगर ऐसा है। कोई अगर कार्मिक कनेक्शन है जिसमें आप इतने दिनों से तकलीफ में हो, पीड़ा में हो, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, ठीक है, एक को तो दर्द होता ही होता है। तो ये कनेक्शन खत्म होने के बाद में आप अपने ट्रू सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से मिल पाओगे, जहां आपकी ज़िंदगी बन सके। कैरियर को लेकर अगर मैं देखूं तो बहुत ही अच्छे कार्ड हैं कैरियर को लेकर, क्योंकि काम ही आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो। हेल्थ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, मैंने बता दिया। कैरियर अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह भी मैंने बता दी, जब इतना ज़्यादा काम करोगे तो कैरियर तो वैसे भी अच्छा जाएगा ही जाएगा। सो अगर किसी जॉब वगैरह का ऑफर का वेट कर रहे हो तो वो भी आपको मिलेगा। पार्टनरशिप हो सकती है किसी के साथ, ठीक है। कैरियर में मुझे यहाँ पर कोई भी इश्यूज़ नहीं दिख रहे, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। लेकिन लव रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं देखूँ या हेल्थ को लेकर देखूँ तो अच्छे नहीं है भाई। और इसमें कहीं ना कहीं मैं बताऊँगी कि आपकी खुद की ही गलती रहेगी। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, ठीक है। सुख और दुख ये आते जाते रहते हैं, इनकी वजह से अपनी हेल्थ पर असर ना पड़वाएं। सन मैंने कहा था ना, मैं कह रही थी ना कि कुछ चीज़ों की क्लैरिटी होगी और ये सब कुछ होने के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। ये जो डार्कनेस रही थी ना आपकी लाइफ में इतने दिनों से, जैसे कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, कुछ चीज़ें क्लियर ही नहीं हो पा रही, वो चीज़ें क्लियर होंगी और उसके बाद आप मूव करोगे और ये जो बदलाव होगा ये आपकी किस्मत को चमका देगा गाइस, ठीक है ना। और देखिए वही कार्ड यहाँ पर आ गया, ये आ रहा था। देख लेते क्या यूनिवर्स और आपको बताना चाहती है। सी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। इतने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी था, वही मैं आपसे कह रही थी। ये कार्ड ये भी बताता है गाइस कि भाई जो भी ऑप्शंस आपको, ये जो कार्ड्स हैं ये भी बता रहे हैं कि अगर कोई भी ऑप्शन आपको दिखता है तो प्लीज़ उसको भी चांस दें। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन को पकड़ कर रखें, अपनी मजबूती बनाए रखें। यू कैन डू एनीथिंग, लेकिन सिर्फ आपको पता नहीं है कि आप क्या हो, ठीक है ना। सेकंड चक्रा तो डेफिनेटली लव को लेकर ही बहुत ज़्यादा परेशान है, रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, जो भी है। अगर मैरिड हैं तो अपनी मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं और तकलीफ़ में हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें सुधर जाएं, क्लोज हो जाएं आप अपने पार्टनर से, तो बेशक ऐसा होगा भी। लेकिन वही है कि आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस में करना है। मैंने कहा ना कि अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं तो बेशक आपका पार्टनर वापस आ जाएगा। क्या करना है आपको विजुअलाइज करने लग जाना है कि आपका पार्टनर आपके साथ है। भले ही अभी साथ नहीं है, आप लोग सेपरेशन में हो, बात भी नहीं हो रही, मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं होता, मे बी आप ब्लॉक भी हो या आपने ब्लॉक करा हो, उसके बाद भी आप उनको हर वक्त फील करो। जब फील करोगे ना तो यूनिवर्स के पास वैसे ही मैसेजेस जाएंगे और वही रियलिटी बनकर आपके पास
आ जाएगी। कम्युनिटी जो कि मैंने कहा था कि कोई पार्टनरशिप हो सकती है, तो ये उस तरफ भी, कैरियर की तरफ भी अगर हम लेते हैं तो हाँ, ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। कोई पार्टनर आपको मिल सकता है जिसके साथ में आप अपना नया बिजनेस शुरू करें, कोई ऑफर आ सकता है, ठीक है। बिजनेस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ ये कार्ड बताता है कि आपके अगर रिलेशनशिप की बात करें, अगर रिलेशनशिप को लेकर देखें तो बेशक ये जो आपका कनेक्शन है वो थोड़ा और आगे बढ़ेगा। अगर आप दोनों के बीच में था तो मे बी इस बारी आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। बात आगे बढ़ सकती है, नेक्स्ट लेवल तक ये कनेक्शन जा सकता है। विक्ट्री सन है, विक्ट्री है एंड स्ट्रेंथ है। और क्या चाहिए गाइस, मैं और क्या आपको दिखा दूं। और देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है, पेशेंस, यानी कि आपको धैर्य रखना है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि सारे ही ऑप्शंस आपको देखने, किसी एक ऑप्शन को पकड़कर नहीं बैठना कि यही चाहिए, कुछ और चाहिए ही नहीं, तो ये नहीं करना, ठीक है। यूनिवर्स जो आपको देती जाए उसको लेते जाओ और यूनिवर्स को थैंक्स बोलते जाओ। और देखिए एनर्जी कितनी प्यारी है। मैंने कहा था ना कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो टॉर मूवमेंट होगा, वो आपके अच्छे के लिए होगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा दर्द हो, तकलीफ हो, लेकिन उसके बाद चीज़ें सुधर जाएंगी। और देखिए वही कार्ड्स आ गए। और कोई प्रूफ चाहिए क्या आपको, बता दीजिए भाई, और मैं क्या करूँ आप यहाँ आ जाओ मेरे पास मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, जिनकी राशि थी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। आपका अक्टूबर का मंथ जो है कुछ मैंने कहा कि 15 अक्टूबर तक थोड़ा सा रहने वाला है, थोड़ा सा मैं कहूँगी कि एनर्जी लो एंड हाई हो सकती है, लेकिन उसके बाद चीज़ें सब कुछ अच्छी हो जाएंगी और जो भी होगा बेहतर होगा। अगर थोड़ा सा पेनफुल भी रहता है एक्सपीरियंस, देन उसको एक्सेप्ट करो क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना, आगे के लिए अच्छा है। कार्ड्स इतने प्यारे आए हैं, मैं और क्या बोलूँ। यहाँ पर स्ट्रेंथ है, सन है, विक्ट्री है, तीन ऐसे कार्ड्स आ गए हैं, मैं और क्या बताऊँ आपको ओके। सो अबंडेंस है आपके पास, अबंडेंस आने वाली है, नॉक करेगी, नॉक तो उसको आने देना, ठीक है, रोकना नहीं है कि एक ही जिद पे अड़े रहो कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। देखो अपनी आवश्यकता में और अपनी जो चाह है उसमें फ़र्क होता है। हम जो चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए वो अच्छा हो। हमारी आवश्यकता क्या है, हमें आवश्यकता है एक ट्रू लव की, तो ट्रू लव हमें जहाँ से भी मिले वहाँ से हमें लेना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।